वेलकम बैक टू शेयर ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं और इनका ट्रेडिंग में हमें कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम आप आज सीखेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी स्टॉक बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं जाएगा। अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा, इस तरीके से चलता है। तो इसमें ये कोई भी प्राइस ऊपर जाता है, फिर उसके बाद में नीचे आता है, फिर उसके बाद में ऊपर जाता है। दोस्तों, ये ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बायर्स और सेलर्स। जब बायर्स किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं तो उसका प्राइस ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर वो प्राइस ड्रॉप हो जाता है। इसी तरीके से फिर बायर यहाँ पर जोर लगाते हैं तो फिर स्टॉक इधर आता है, फिर यहाँ पर सेलर्स इसको नीचे ले जाते हैं, फिर बायर्स ऊपर ले जाते हैं। इस तरीके से ये बायर्स और सेलर्स के बीच में चलता रहता है। तो यहाँ पर जहाँ से स्टॉक के ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर मतलब इसका आपकी डिमांड जोन हो गया। यहाँ पर इसकी डिमांड बढ़ती है, बाइंग बढ़ती है, और यहाँ पर इसकी सप्लाई बढ़ती है, यानी यहाँ पर इसमें सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, इसीलिए स्टॉक नीचे आता है। अब दोस्तों, ये जो आपका ये लाइन है, इस तरीके से ये है। तो अगर यहाँ से बार बार कोई भी स्टॉक नीचे आ रहा है और यहाँ से ये बार बार ऊपर जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर किसी भी प्राइस स्टॉक का प्राइस 150 रुपये है और यहाँ पर आपका 200 रुपये है, तो ये 200 रुपये को टच करके बार बार नीचे आ रहा है और 150 को टच करके बार बार ऊपर जा रहा है। तो ये आपका जो ये नीचे की तरफ का ये पॉइंट्स हैं, इनको मिलाने के बाद जो आपका एक ये लाइन बनेगी, बेसिकली लाइन नहीं, ये जोन होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 150 पर नहीं रहेगा। कभी 148 आएगा, कभी 151 आएगा, इसी तरीके से एग्जैक्ट 200 नहीं रहेगा, कभी 201 पर जाएगा, कभी 198 पर जाएगा। तो इस तरीके से ये एक जोन बन जाएगा। तो ये आपका सप्लाई जोन हो जाएगा और ये आपका डिमांड जोन हो जाएगा। जो आपका डिमांड जोन है, जहाँ से बाइंग शुरू होती है नीचे की तरफ, इसे हम सपोर्ट कहते हैं। और जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन होता है, यानी ये आपका सप्लाई जोन होता है, और यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है। तो ऊपर जो सप्लाई जोन होता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और नीचे की तरफ जो डिमांड जोन होता है उसे हम सपोर्ट कहते हैं। अब दोस्तों, अब इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई स्टॉक 100 रुपये का है और उस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लोगों को लगता है कि ये कंपनी ग्रो करेगी, तो लोग इसमें बाइंग शुरू कर देते हैं, और इतनी ज़बरदस्त बाइंग होती है कि कुछ ही दिनों में ये स्टॉक 200 रुपये पर पहुंच जाता है। अब जिन लोगों ने ख़रीद रखा है उनको लगता है कि स्टॉक अब और ऊपर नहीं जाएगा, तो वो क्या करते हैं कि इसको बेचना शुरू कर देते हैं। और इसमें मान लो कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया और ये स्टॉक 150 पर आ गया। अब क्या होगा कि जो शुरुआत में ये 100 रुपये का था और जो लोग ख़रीदना चाहते थे, कुछ ने तो ख़रीद लिया, कुछ लोग नहीं खरीद पाए, और उससे पहले ही वो ख़रीदे, ये स्टॉक 200 पर चला गया। अब यहाँ पर ये उनको महंगा लगा तो उनकी ख़रीदने की हिम्मत नहीं हुई। अब ये 150 पर आ गया है, तो अब जो लोग पहले ख़रीदना चाहते थे उनको लगा कि ये 200 तक जा सकता है। अब दोबारा ये 150 पर आया है, तो अब इसके दोबारा ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो वो इसमें दोबारा से अब बाइंग करना शुरू करेंगे। फिर स्टॉक 200 पर जाएगा, फिर उसके बाद में कुछ सेलिंग होगी, फिर नीचे आएगा। तो ये इस तरीके से स्टॉक अप डाउन होता रहता है। इसका मेन रीज़न है आपके बायर्स और सेलर्स, यानी डिमांड और सप्लाई। तो अब यहाँ पर जैसे कि ये स्टॉक यहाँ तक गया, ये आपका 200 रुपये तक गया, फिर नीचे आया, फिर ये 150 पर आ गया, फिर ये ऊपर गया, अब ये 201 पर गया, फिर नीचे आ गया, ये 149 तक आ गया, इस तरीके से। तो अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि ये यहाँ पर ये इसने हायर हाई बनाया, एक ये हायर हाई बनाया, एक यहाँ तक आ गया, ऐसे ही इसका ये एक लोअर लो है, एक इसका एक लो है।
तो अगर हम इसके जो हाई स्विंग्स हैं, इन हाई स्विंग्स को मिला दें एक लाइन से, और इनके जो लोअर स्विंग्स हैं उनको मिला दें, तो ये चूंकि एग्जैक्ट लाइन नहीं होगी, क्योंकि कुछ कैंडल्स नीचे की तरफ बनेगी, कुछ ऊपर ऐसे बनेगी, कुछ थोड़ा नीचे आएंगी। जैसे 149 पर आ गया थोड़ी नीचे आ जाएगी, 151 पर रह गया तो ये थोड़ी ऊपर होगी। तो ये एक जोन हम क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये 149 से 151 के बीच का ये एक जोन हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। और ये जो ऊपर की तरफ है ये आपका ये रेजिस्टेंस जोन हो गया। बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन ना होके जोन होते हैं, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से प्राइस अप या डाउन नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया और ये आपका सपोर्ट जोन हो गया। सपोर्ट जोन का मतलब हो गया आपकी डिमांड जोन, यानी यहाँ पर आपके बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और रेजिस्टेंस का मतलब सप्लाई जोन, यानी यहाँ पर आपके सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जहाँ पर सेलर ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ से स्टॉक गिरता है, वो आपका रेजिस्टेंस हो गया। और जहाँ पर बायर ज़्यादा हो जाते हैं वो आपका डिमांड जोन हो गया, वहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज कितना है। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के लिए बैकबोन होते हैं। बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जाने लगभग 90% टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि आपने पूरा रामचरितमानस पढ़ लिया और आपने हनुमान जी का रोल अगर नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आपका रामचरितमानस पढ़ना सार्थक नहीं हुआ। उसी तरीके से अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पढ़ा है, आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो आपका टेक्निकल एनालिसिस अधूरा है। अब दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने तरीके के होते हैं वो हम देख लेते हैं। अभी इस चार्ट पर आते हैं। देखिए इस चार्ट में आपका यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब देखिए यहाँ पर इसने 3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। लगभग एक ही लाइन में अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रा करें, एक जोन ड्रा कर लेते हैं ऐसे कि इसी रेंज में ये 3 बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। और नीचे की तरफ देखिए इसने 1 2 और यहाँ पर भी, तो ये 2 बार पीछे सपोर्ट ले चुका है और एक बार यहाँ पर भी थोड़ा सा अप डाउन होने लगा। तो दोस्तों ये जो आपका जोन ऊपर वाला हो गया ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया, और ये जो नीचे वाला जोन हो गया ये आपका सपोर्ट जोन हो गया। यानी सपोर्ट जोन का मतलब आपका डिमांड जोन और रेजिस्टेंस जोन का मतलब आपका सप्लाई जोन। तो यहाँ से आपके सेलर्स एक्टिवेट हुए तो वो स्टॉक को नीचे लेके आए, और यहाँ सपोर्ट से बायर्स एक्टिवेट हुए जो स्टॉक को ऊपर लेके गए। अब जो इस तरीके की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं या हॉरिजॉन्टल जोन्स बनते हैं, चाहे वो सपोर्ट जोन हो या रेजिस्टेंस जोन हो, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें सीधी सीधी लाइनें बनती हैं, बिल्कुल क्लियर दिख जाता है। और अगर यहाँ से ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से ये स्टॉक अप डाउन हो रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है। और यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट जोन को तोड़ दिया है, ये नीचे की तरफ आया है, नीचे की तरफ यहाँ क्लोजिंग दी तो देखिए स्टॉक सीधे नीचे आ गया। यानी अगर कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो वो ऊपर जा सकता है, और अगर सपोर्ट को तोड़ता है तो वो नीचे जा सकता है। अब नेक्स्ट है ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब दोस्तों इस चार्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये स्विंग हाई है, फिर ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, इसमें ये स्विंग लो है और ये स्विंग लो है। अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो देखिए ये आपकी एक रेजिस्टेंस की लाइन हो गई और ये आपकी सपोर्ट लाइन हो गई। अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं है, ये अप ट्रेंड में स्टॉक है तो ये ऊपर की तरफ लाइनें बन रही हैं। इसी तरीके से अगर डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक होगा
तो लाइनें नीचे की तरफ बनेंगी। यानी जिस स्टॉक में, जिस चार्ट में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइनें ना बन के ट्रेंड के हिसाब से लाइनें बने, उसे ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट आता है चेंज इन पोलैरिटी। ये पोलैरिटी में चेंज क्या होता है? अभी अगर कोई स्टॉक, इसी चार्ट में दोबारा बताते हैं, जैसे ये आपका हाई बना रहे हैं और ये यहाँ पर लोज हैं, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब अगर कोई स्टॉक इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लोजिंग देता है, उसके बाद में ये थोड़ा ऊपर जाता है और फिर से ये नीचे गिरना चालू होता है, तो अब ये जो लाइन या जो जोन रेजिस्टेंस जोन था, वो इस स्टॉक के लिए सपोर्ट जोन बन गया है। अब ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट फील करेगा। अब जिसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये स्टॉक वापस यहाँ पर आके यहाँ सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला जाए। तो जो लाइन पहले स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रही थी, जो जोन पहले स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रहा था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी वही इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर कोई स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया, थोड़ा और नीचे गिरा, उसके बाद में ये ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो ये जो पहले सपोर्ट था, अब ये जोन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से स्टॉक के दोबारा इसको टच करने के बाद में दोबारा नीचे आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये जो जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है, तो उसके बाद में वही सपोर्ट उसी स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करता है। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपस में चेंज होता है, यही चेंज ऑफ पोलैरिटी होती है। और चेंज होने के बाद में स्टॉक अगर सपोर्ट तोड़ा है, उसके बाद में ऊपर की तरफ जाके सपोर्ट लाइन को टच करेगा कि जो रेजिस्टेंस बन गया है, और वहाँ से फिर से जब नीचे गिरता है तो इसे रीटेस्टिंग कहते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद में नीचे गिरा, रेजिस्टेंस को तोड़ के फिर जो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया, इससे फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर ये इसका मतलब इसने इसको रीटेस्ट किया। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग के समय ये रीटेस्टिंग की बहुत वैल्यू होती है। अगर जैसे कि यहाँ पर आपकी ये रेजिस्टेंस है, ये ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, अगर रेजिस्टेंस को तोड़ के कोई स्टॉक ऊपर गया है तो हमें तुरंत यहाँ पर एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की होता है। एक बार स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आके इसको रीटेस्ट करके अगर फिर से ऊपर की तरफ जाए, तो यहाँ पर अप साइड के लिए एंट्री बनाना हमारे लिए सेफ होता है। और ये जो रेजिस्टेंस अब जो सपोर्ट बन चुका है, उसको टच करके फिर से अगर ऊपर जाता है, तो हम इसे रीटेस्टिंग कहते हैं। इसी तरीके से अगर नीचे की तरफ इसने सपोर्ट को तोड़ा और फिर थोड़ा ऊपर जाके इसको टच किया, जो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन गई है, और इसके बाद फिर से नीचे गिरना चालू होता है, तो यहाँ पर हम सेलिंग के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस तोड़ा तो ऊपर हम बाइंग की एंट्री बना सकते हैं। इसे रीटेस्टिंग कहते हैं। और रीटेस्ट करने के बाद में हमारे लिए एंट्री बनाना ज़्यादा सेफ होता है। अब दोस्तों इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने सीख लिया है। अब इसमें ये R1 R2 आपने देखा होगा कि R1 R2 R3 S1 S2 S3 ये क्या होते हैं। इसमें दोस्तों क्या है कि अगर कोई भी स्टॉक यहाँ पर, जैसे कि ये देखिए, यहाँ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पहले स्टॉक ये यहाँ नीचे तक आया, इसके बाद में ये ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, इस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके सपोर्ट पॉइंट हो गए, इसको ड्रा करेंगे तो ये आपका सपोर्ट जोन हो गया। ऐसे ही ऊपर ये रेजिस्टेंस के पॉइंट हैं, और इनको अगर आप मैच करेंगे तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया। ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है। तो इसमें ये तो आपके करंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो गए, तो इनको हम इसको S1 बोलेंगे और इसको R1 बोलेंगे। अब दोस्तों अगर किसी स्टॉक ने इस आपके सपोर्ट को तोड़ा नीचे की तरफ, तो वो नीचे कहाँ तक जाएगा, वो हमारा S2 होगा। जैसे अब हम इसके लिए पिछले स्विंग को देखेंगे, जैसे यहाँ पर ये आपका पिछला स्विंग है,
तो यहाँ से सपोर्ट तोड़ने के बाद में ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों हमारा जो टारगेट रहेगा, अगर हमने यहाँ पर एंट्री नीचे की तरफ बनाई है तो यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है ये हमारा टारगेट रहेगा। इसी तरीके से अगर किसी स्टॉक ने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो वो ऊपर कहाँ तक जाएगा, जो पीछे की तरफ का जो हमारा अपर स्विंग होगा, इससे पीछे जो हमारे ये वाले तीनों रेजिस्टेंस के पॉइंट हैं, यानी ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसके पहले जो भी इससे हाई जो स्विंग बना होगा वो स्विंग हमारा I2 रहेगा। इसी तरीके से अगर स्टॉक ने I2 को तोड़ दिया तो उससे पिछले का जो हाई स्विंग होगा वो R3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इस S2 को भी इसने तोड़ दिया नीचे की तरफ, तो जो और पीछे का चार्ट देखने पर जो पिछला आपका लोअर स्विंग होगा वो आपका S3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स।